दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल जॉब इन्फिनिटी को, दबाइए बेल आइकॉन को हमारा लेकर। हाय स्टूडेंट्स, गाइस, कैंडिडेट्स, मैं हूं अंबर और आपके सामने एक बार फिर STET से जुड़े सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। सारे त्योहार बीत गई, नई सरकार का गठन हो गया, शिक्षा मंत्री भी नया बन गए और लगभग सभी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि हाईकोर्ट का आदेश था कि मैथ का एग्जाम को दोबारा लेना है। जो मैथ का सिलेबस पूछा गया था, आप लोग को याद ही होगा, मैथ का जो पेपर 1 का STET पेपर 1 में मैथ का जो सिलेबस पूछा गया था, उसका हाल आप लोग सब जानते होंगे। इसमें हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं आपसे बेहतर। हालांकि हम एक दिन इस रिजल्ट के एनालिसिस को लेकर के आपके सामने आएंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट यानी बिहार सरकार जो हम स्टूडेंट के साथ कर रही है, जैसा कि समाचार आ रहा है, न्यूज आ रही है कि इस वैकेंसी को शायद फिलहाल पोस्टपोन किया जा सकता है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये सभी क्या चुनावी जुमला था? जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आप लोग देखे होंगे कि यह सही भी चुनावी जुमला है। मेरे सभी व्यूअर्स जो भी जॉब इन्फिनिटी चैनल को देख रहे हैं और मेरी बात को जो सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि क्या ये सब एक चुनावी जुमला है और रिजल्ट अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के समय में ही सभी स्कूलों को अपग्रेड किया गया, बहुत सारे स्कूलों को अपग्रेड किया गया, कहीं पर +2, कहीं को हाई स्कूल, सभी को अपग्रेड किया गया, उत्क्रमित किया गया। लेकिन बिना शिक्षक की सभी स्कूलें चल रही है। लग रहा था ऐसा कि सरकार बहुत स्पीडली काम करेगी, बहुत तेजी से रिजल्ट देगी और सभी कैंडिडेट्स को जॉब मिल जाएगा। जो लोग अच्छे से तैयारी किए, सभी को उम्मीद था। एक बार आपका एग्जाम ऑफलाइन हुआ, वो रद्द हुआ, दूसरा बार ऑनलाइन हुआ, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ट्विटर पर बहुत सारी चीजें शेयर की। मैं आपका ट्विटर पर 1-2 स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, हमारे स्लाइड पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप स्लाइड पर देख सकते हैं। ट्विटर्स के बहुत सारे ट्विटर्स पर मैंने देखा कि बहुत सारे चीजें ट्रेंड कर रही थी। इन पर ट्रेंड करने का मतलब क्या होता है? ट्विटर्स पर चीजें ट्रेंड कर रही थी कि जल्दी जल्दी बहाली हो, अब सरकार बढ़ गई, सब कुछ हो गया। फिर यहां पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं रिक्वायरमेंट दी जा रही है? अब डेट पर डेट प्राइमरी शिक्षक की जो मेरिट लिस्ट बनना है, उस पर भी अभी फैसला नहीं आया है। सिर्फ कहा जा रहा है, ये पिछला 1.5 साल लगभग हो चुका है और अभी तक मेरिट लिस्ट आने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। स्टूडेंट, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है सरकार के साथ? बहाली नहीं लेना है क्या आपको? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? सभी STET एग्जामिनेशन ले लिया गया, दिसंबर आ गया, ये रिक्वायरमेंट अगले साल की थी, साल भर हो गया, आपको जो देना है रिजल्ट तो दीजिए। क्यों स्टूडेंट के साथ आप ऐसा करते हैं? आप हमेशा चीजों को मजाक बना करके रखे हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम, ऐसी सरकार जहां पर रिक्वायरमेंट निकाल करके साल भर वैकेंसी में 2 बार एग्जाम रद्द हो चुका है, लगभग रद्द होने के कगार पर ही है, और आप तीसरा बार एग्जाम लेंगे, आपको सिलेबस नहीं देते हैं किसी स्टूडेंट को। उसके बाद भी स्टूडेंट इतना मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करता है और एग्जाम की तैयारी करने के बाद उसको परीक्षा देना पड़ता है और उन्हीं को स्टूडेंट्स को पता चलता होगा, जो स्टूडेंट मेरी बात को समझ रहे होंगे, जो अभ्यर्थी बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी किए होंगे, कितना मुश्किल से हम लोग इस चीज को तैयारी किए थे। मेरा सवाल ही है STET पर व्हाट, क्या हो गया? कहां चली गई सब चीजें? अब कोई इस पर कुछ बोलने वाला नहीं है, अब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कैसे, कब तक? स्टूडेंट, यहां पर बहुत बड़ा माजरा है। देखिए, हम लोग बहुत मुश्किल से तैयारी किए थे, बहुत मेहनत के साथ तैयारी किए थे। उस लॉकडाउन की स्थिति परिस्थिति में जो हालात में हम लोगों ने एग्जामिनेशन सेंटर तक गया और एग्जामिनेशन दिए, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स को कितना प्रॉब्लम हुआ आप लोग को सबको पता होगा। कितने स्टूडेंट ने कितना पैसा एफोर्ड करके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा। हम लोग इसलिए दौड़े कि हमें लगा कि चलो सरकार इस बार कुछ बेहतर करेगी, लेकिन क्या सब चुनावी जुमला निकल गया। सरकार बन गई, कोई ध्यान नहीं है। बोर्ड भी अध्यक्ष बन गया, शिक्षा मंत्री भी बन गए, एक आए भी गए भी, नया शिक्षा मंत्री को कार्यभार भी मिल गया। क्यों शिक्षकों के साथ पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को क्यों चौपट करके रखा गया है? नीति आयोग ने यह सीधे सीधे कहा है कि बिहार जो है 20 राज्यों में टॉप माने 19 नंबर पर है, 19वें नंबर पर रैंकिंग है बिहार की एजुकेशन सिस्टम की। ये बात सही है कि IAS, IPS, IITN बहुत सारे बिहार से बनते हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड को आप लोग देखे होंगे कि यहां से कोई नहीं पढ़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि STET का रिजल्ट दीजिए,
आप क्यों रिजल्ट नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या आप किसको क्या प्लानिंग है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? जो फ्रेश कैंडिडेट है उसको क्यों रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रही है अभी तक? मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे जॉब इन्फिनिटी चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिए। अपने ग्रुप में जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी में शेयर कीजिए। ये बात सरकार तक जानी चाहिए, ये बिहार सरकार तक जानी चाहिए, ये शिक्षा मंत्री तक जानी चाहिए। ये वीडियो को टैग करिए, ट्विटर पर टैग कीजिए। हम आपके लिए फाइट कर रहे हैं, हम इस बात को उठा रहे हैं। ये सीधे सीधे सभी स्टूडेंट के साथ धोखा है। आप 34,000 32,000 सीट की बहाली के लिए निकाल चुके थे, आपने अपना विज्ञापन एडवर्टाइजरी जारी कर दिया था और आप आज तक विज्ञापन पर कुछ नहीं। हाईकोर्ट में हो गया फैसला, हाईकोर्ट ने भी देकर के निकल गया, फिर क्यों बहाली नहीं किया जा रहा है? एसटीईटी ऐसे ही चलेगी क्या? कितने मुश्किल से स्टूडेंट बीएड किए हैं, पीजी करने के बाद आप इसका एग्जाम दिए, कितना दिन के बाद ये रिक्वायरमेंट आई? लगभग 10 साल के बाद ये रिक्वायरमेंट आया। 2021 अब बहुत जल्दी दस्तक देने वाला है। सभी को लग रहा था कि दिसंबर आते आते रिजल्ट की उम्मीदें बढ़ेगी, सरकार भी बन गई, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं चल रहा है। किसी छोर से कोई रिजल्ट का पता नहीं चल रहा है। जैसा कि आप लोग देखें, बिहार विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया गया, यहां भी विद्यार्थियों के साथ, खास करके बिहार के विद्यार्थियों के साथ छल किया गया और उनमें उन कैंडिडेट्स, उन अभ्यर्थियों के साथ छल किया गया जो खास करके बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं। कितने एससी एसटी के कैंडिडेट नेट क्वालिफाई हैं स्टूडेंट्स? कितने एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो नेट क्वालिफाई हैं? कोई भी नेट क्वालिफाई नहीं होगा। फिर भी ऐसा किया गया हम लोगों के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उन बैकग्राउंड के, उन ग्रामीण स्टूडेंट्स को जो पीजी कर, कितना मुश्किल से पीजी किया, कितना यूनिवर्सिटी दौड़ दौड़ के क्लास कर करके, कितना थेसिस लिख करके, वो कितना वाइवा दे करके, तैयारी कर करके पीजी का कंप्लीट किया कोर्स, कितनी मेहनत से, कितने उम्मीद के साथ वो पढ़ा। और क्या वो पकौड़ा बेचेगा? क्या पकौड़े बेचने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसको इतना एजुकेटेड किया? क्या वो पकौड़े बेचने के लिए इतनी मेहनत से पढ़ाई की, इतना मेहनत से डिग्री लिया, बीएड किया? क्या इसके पीछे सरकार कुछ नहीं? सिर्फ चुनाव के पहले जुमला चल रहा था, हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम 19 लाख रोजगार देंगे। सब कहां चला गया? सब हवाई बातें निकल गई। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, धोखा। चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव से पहले कोरोना 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 के नाम पर बुड़बक बनाया गया, डराया गया, आप प्रदर्शन ना करें, आप घर से बाहर ना निकलें, आप घर के अंदर रहें। इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसकी मांग नहीं रख पाई सरकार के सामने। अच्छा सा हम लोग बोर्ड ऑफिस तक नहीं पहुंच सके, हम लोग को पता नहीं चल पाया। और आज जैसे इलेक्शन फिर खत्म हुआ, सारी काम हो गई, सारी रैलियां हो गई, सब में भीड़ लगा, सब कुछ हो गया, फिर वापस घरों में सबको पैक करने की प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कैसे होगा? ये क्या माजरा है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, हम स्टूडेंट की इसमें क्या गलती है? आप एसटीईटी का एग्जाम के रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट को क्यों नहीं मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट लेकर के उसको ज्वाइनिंग का काम करा रहे हैं? आप क्यों उन कानूनी पेचीदा में सबको फंसाए? इतना मेहनत से सबको ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन जमा किया सभी ने, बहुत सारे नियोजन इकाई में जा करके, दौड़ दौड़ करके। क्या उस पर बीत रहा होगा? साल 2 साल हो गया है। क्या इसीलिए स्टूडेंट्स ने पढ़ा था, इसीलिए एग्जाम बीटीईटी पास किया, सीटेट पास किया कि हमें अब इत्मीनान से बैठना पड़ेगा? आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग बीएड कर चुके हैं अभी, आपको क्या पता है नई शिक्षा नीति में आपकी बीएड की जो वैलिड है वो 2030 तक ही है। अगर आपको 2030 तक नौकरी नहीं मिला तो आपका काम तमाम होगा। यूपी टीजीटी में आप देख लीजिए, वैकेंसी आई, रद्द भी हो गई। फॉर्म कितने लोगों ने भरा, कितना लोग अभी सोचते ही रह गए थे। एक सभी स्टेट्स में क्यों सबसे बड़ा बुड़बक और बदहाल जो है वो टीचर्स को ही बनाया जा रहा है? क्यों इसका निशाना, सरकार के एक एजेंडे का निशाना सिर्फ स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स खास करके बन रहे हैं जो टीचर की तैयारी करते हैं? क्या सबसे मतलब कि माजरा इन्हीं पर लटकाया जाता है? इन्हीं से राजनीति शुरू की जाती है? यही राजनीति का सरकार, जैसे जब आप देख रहे होंगे कि बिहार में जब इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन से पहले कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया, आपको पता है ना? कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया, कितने मिडिल स्कूल को +2 तक अपग्रेड कर दिया गया। पता है वहां एक भी टीचर नहीं है, एक भी शिक्षक वहां नहीं है जो +2 लेवल का पढ़ा सकता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी जो भी सब्जेक्ट है, सभी प्राइमरी लेवल के टीचर हैं और उन टीचर्स के सहायता पर स्कूल चल रही है। रिजल्ट भी निकल जाता है, पढ़ाई भी नहीं होती है। ये हमारा बिहार के एजुकेशन को
जानबूझ करके सरकारें ऐसा कर रही है कि स्टूडेंट्स ना पढ़े, ऐसा लगता है प्लानिंग है इसके पीछे। क्यों? आप बहाली दीजिए, आप स्कूल पर लगाम लगाइए, स्कूल में क्लास क्यों नहीं चलता है, चलाइए स्कूल में क्लास, क्या प्रॉब्लम है? आप अच्छा से टाइमिंग दीजिए, अच्छे टीचर्स को लाइएगा, क्यों नहीं लेगा क्लास, क्यों नहीं होगा स्कूल में पढ़ाई, सब कुछ होगा। लेकिन आप यहां पर करिएगा तब तो। आप जनवरी में एग्जाम लिए, फिर सेंटर रद्द होगा, फरवरी में एग्जाम लिए, फिर आपका चुनाव आया, फिर आपका कोरोना लॉकडाउन हो गया, रिजल्ट नहीं दिया, आपने अचानक फैसला लिया फिर से ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में भी आपने पूरा जम करके धांधली करवा दिया। किसी का पेपर में कुछ सवाल पूछ दिया गया, आपने सिलेबस जारी नहीं किया गया। इसके पीछे तो हम पहले से भी हमको पता था कि माजरा होगा। मैथ के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, बायोलॉजी पूछा जा रहा है, बायोलॉजी के स्टूडेंट को मैथ पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट को फिजिक्स पूछा जा रहा है। अरे हमारा पेपर जो है, जिस पेपर से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिस पेपर से हमने बीएससी किया है, बैचलर की डिग्री ली है, मास्टर की डिग्री ली है, उससे रिलेटेड हमें जब टीचर बनना है तो फिर ये पेपर में जैसे तैसे रैंडमली क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब ज्यादातर क्वेश्चन आईआईटी जेई का था, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आईआईटी जेई से आपने डाल दिया, जेई जैम का क्वेश्चन डाल दिया, आईआईटी जैम का क्वेश्चन डाल दिया। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा, ये सभी डीवी ग्रेवाल के बुक से बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिला है। मैंने सभी मैथ पेपर्स का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूं और मैं भी ये अपना एवोल्यूशन करूंगा, एनालिसिस करूंगा कि मैंने जो एग्जाम दिया, क्योंकि हमें नहीं पता था, क्योंकि आपने कोर्स नहीं बताया था कि आपको सिलेबस क्या पूछा जाएगा। हम तो 2 जनवरी के एग्जामिनेशन पर थे, या फिर आपकी जो परीक्षा हुई थी 2012-11 में, उसके सिलेबस के आधार पर हम लोगों ने तैयारी किया था। ये सरासर सरकार हमारे साथ धोखा कर रहा है। रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब क्या दिक्कत है? दिसंबर आ गया, आप अगर मैथ का पेपर का रिजल्ट रद्द करना है तो बाकी कैंडिडेट्स का तो रिजल्ट दीजिए। ये कैसा स्थिति है भाई? क्यों ऐसा किया जा रहा है हम स्टूडेंट्स के साथ? रिक्वायरमेंट जैसे ही सरकार का गठन हुआ, आपने बिहार पुलिस की रिक्वायरमेंट दे दी, आपने पिछला क्लियर नहीं किया, आगे का रिक्वायरमेंट दे दिया आपने कि 8000 सीटों की बहाली। लेकिन टीचर्स की जो 32,000 सीट पर पिछला 2 साल से आप लोग इस तरह के गेम प्लान बना करके खेल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये किसके लिए नुकसानदायक है? कितने स्टूडेंट्स का हालत खराब है, अभी कितने पढ़ नहीं पाए, कितना मुश्किल से तैयारी किए, लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन बंद है, क्लास बंद है, कोचिंग बंद है, उनकी हालात क्या है पता है ग्राउंड स्टेट पर, फिर भी वो मेहनत करके, इतना मेहनत तैयारी करके एग्जाम देते हैं एसटीईटी का। मैं खास करके उन बिहार के स्टूडेंट्स को बोलना चाह रहा हूं जो बहुत मजबूरी और बुरे वक्त का सामना करके एग्जाम की तैयारी किए और उनका रिजल्ट को आज तक जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, प्राइमरी टीचर में साथ आपके साथ यही हो रहा है। कभी वो केस कर रहा है, कहां गए वो सभी यूट्यूबर्स, कहां गए वो सभी ट्विटर पर ट्रेंड कराने वाले, इसको मान्यता दो, कभी उसको मान्यता दो, कभी ये करो, कभी वो करो। कुछ लोग तो यही चक्कर में लगे हुए हैं कि ऐसे वैसे करके, क्योंकि पता नहीं किन लोगों का दाल नहीं गल पा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्राइमरी शिक्षक में आपने ऐसे ही किया, आपने 94,000 शिक्षकों की बहाली को पिछले 2 साल से अटका के रखा है। आपने एसटीईटी की बहाली को इसी तरह से पेंडिंग करके रखा है। क्यों किया जा रहा है ऐसा? हमारी क्या गलती है? स्टूडेंट्स, ये एक धोखा है। स्टूडेंट्स, ये एक धोखा है। एसटीईटी के नाम पर हम लोग के साथ गलत हुआ। पहले तो क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया गलत, कभी ऑफलाइन एग्जाम, कभी बिना सिलेबस का एग्जाम से कुछ दिन पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या हुआ, सभी लॉकडाउन में थे, किसी ने बढ़िया से तैयारी नहीं की, सभी अपने अपने पढ़ाई के स्थान को छोड़ करके अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, क्योंकि ऐसा बनाया गया कि कोरोना है, घर पे रहना है, लॉकडाउन है, कहीं आना जाना नहीं है। इससे कोई भी स्टूडेंट्स बढ़िया से तैयारी नहीं कर पाया और नतीजा क्या हुआ? स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जरूर मेरी बात को सोचिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं अपनी बात नहीं, हम सब की बात कर रहे हैं। जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एसटीईटी का तैयारी कर रहे हो या एसटीईटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, या फिर वो प्राइमरी टीचर और मिडिल स्कूल वाले टीचर्स हैं जो अपना क्या बोलते हैं कि अप्लाई करके, सभी जगह अप्लाई करके मेरिट लिस्ट के इंतजार में बने हुए हैं। मेरिट लिस्ट नहीं आती है, नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई होगी, नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई होगी, किसी नियोजन इकाई पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई लिस्ट ही नहीं बनाता है। जैसे तैसे मैंने बहुत सारे लिस्ट को देखा है, ऐसा नहीं है, आपको भी मालूम होगा, आपने भी लिस्ट देखा होगा किस तरह से लिस्ट बना है। किसी का ना रिजर्वेशन का पता चल रहा है, कहीं फीमेल ना कहीं परसेंटेज, बस लिस्ट को बना दिया गया है। एक्सेल पेपर में लोड करना है, लिस्ट आ जाएगा, 27 तारीख तक आ जाएगा, 28 तारीख तक आ जाएगा, 7 दिसंबर को फाइनल हो जाएगा। कब? ये 7 दिसंबर 2020 की बात है कि अगले चुनाव 2025 की बात कर रहे हैं आप? ये बता दो दीजिए। यहां पर गेम था, सरकार बन गई,
हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, बदलाव हो सरकार में, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो, लेकिन हमारा एजेंडा धरा का धरा रह गया। हम लोग जहां थे वहीं आ गए। ऐसा हम लोग को माने कि गेम प्लान में फंसाया गया है, उलझाया गया है। स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग अप्लाई किए थे एसटीईटी में, आपका क्या इरादा है? आप नहीं चाहते कि रिजल्ट आ जाए? हम सब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए। अगर आपको फिर से एग्जाम लेना है तो बेहतर एग्जाम लीजिए, आप उसका पूरा बेहतर सिलेबस बनाइए। आप देख रहे होंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की बहाली आई, अभी हरियाणा टेट की बहाली आई है, आप देख रहे हो ना, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो बहाली आई, पूरा सिलेबस दिया गया उसका कि किस पेपर में क्या पूछा जाएगा। हरियाणा टेट का भी देख रहे होंगे आप, पूरा सिलेबस बताया गया है। जो लोग नहीं भर पाए फॉर्म हरियाणा टेट का भर सकते हैं। यूपी टीजीटी की फिलहाल वैकेंसी अभी रोक दी गई है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन फिर से आने वाला है, उसको भी जरूर भरिएगा आप लोग जो बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी का हर सब्जेक्ट वाइज आया हुआ है। बायोलॉजी का नहीं आया था, वो शायद अभी नोटिफिकेशन में जुटने वाला है, वो भी जुट जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में ऐसा क्यों किया जा रहा है। यूपी में आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षकों की ज्वाइनिंग चल रही है, 69,000 शिक्षकों की ज्वाइनिंग चल रही है, थर्ड काउंसलिंग तक पहुंच गया है मामला, सभी को नौकरी मिल रहा है। मैंने बहुत सारे व्यूअर्स का देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है ना। मैं भी उन सभी को मेरी तरफ से गुड लक, वेरी गुड लक, जो लोग ज्वाइन किए हैं। लेकिन हम लोग के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या माजरा है, हमें तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स, क्यों एसटीईटी के नाम पर हमें धोखा दिया जा रहा है? क्यों नहीं चाहा जा रहा है कि बिहार के स्टूडेंट भी, जो ग्रामीण स्टूडेंट्स है, वो भी +2 की पढ़ाई को करें? क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है? आप देखते होंगे कितने स्कूल में +2 के सभी जगह स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है, साल में सिर्फ 2 ही बार स्कूल जाने की जरूरत पड़ती है, एक रजिस्ट्रेशन के समय, एक फॉर्म भरने के समय। ना स्कूल में कोई पढ़ाई होती है, ना कोई वहां कोई व्यवस्था है, ना सरकार गवर्नमेंट जो है हमारी वो किसी भी टीचर्स को बहाली करने जा रही है क्योंकि वहां पर अच्छी पढ़ाई हो। और एग्जाम होता है, रिजल्ट भी बेहतर आ जाता है, बिना पढ़े हुए आपका रिजल्ट भी बेहतर आ जाता है। हम लोग इतना पढ़ के तैयारी करते हैं। आप बहुत सारे ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था कि आप 14 लाख 15 लाख स्टूडेंट्स का मैट्रिक का रिजल्ट आपने इस लॉकडाउन में 60 दिन से में निकाल दिया, इंटर का रिजल्ट आपने निकाल दिया, और आपसे 2 लाख स्टूडेंट का केवल वो मार्कशीट कॉपी चेक करना है, वो भी मशीन से चेक करना है, उसका रिजल्ट आपसे नहीं बन पा रहा है। ये सब क्या है? धोखा है। ये उन लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है। ये सिर्फ चुनावी जुमला किया गया था। यहां जो लोगों को जरूरत है रोजगार की, लोगों को जरूरत है अपने जीवन यापन को सुधारने की, मेहनत करने की, जिसके अंदर टीचर बन के समाज को सेवा देने की एक जरूरत है, वो अपना एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां से उन्हें एक स्कूल मिले और वो अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को एक बढ़िया एजुकेटर की तरह बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेहतर पढ़ाएं ताकि वो आने वाले समय में और बेहतर काम कर सकें, घर घर तक शिक्षा पहुंचे, लोगों में जागृति आए, हायर ऑर्डर एजुकेशन का लेवल बढ़े, उसकी क्वालिटी बढ़े। क्वांटिटी तो आपने बहुत बढ़ा दिया, हम मानते हैं इस चीज को कि क्वांटिटी बहुत बढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट आज स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। आपको कितने पूरे बिहार में 9, 10, 11, 12 के स्कूल चलते होंगे, क्लास चलते हैं? जो आपका स्कूल है बिहार सरकार का गवर्नमेंट स्कूल है या फिर जिसको अपग्रेड किए हैं, कहां बता दीजिए क्लास चलता होगा? बहुत कम। हमें लगता है 5% भी स्कूल ऐसा नहीं होगी जहां क्लास चलता होगा, 2 घंटे 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट यानी 2 या 3 घंटे की भी पढ़ाई होती होगी। ये हालात है ग्राउंड स्टेट पर, ये बात है ग्राउंड स्टेट पर। क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम अपने एरिया में सारे स्कूल को देखते हैं, +2 स्कूल्स को देख रहे हैं, हाई स्कूल को देख रहे हैं, रोज उसी रास्ते से गुजरते हैं, सिर्फ हम 2 ही 3 बार भीड़ देखते हैं वहां पर स्टूडेंट्स, जब एक फॉर्म भराता है तब, जब एक रजिस्ट्रेशन होता है तब, और जब कभी एग्जामिनेशन पड़ती है तब, ठीक है। इसके अलावा आप वहां चले जाओ, आपको स्टूडेंट से मुलाकात नहीं होने वाला है। ये ऐसे टीचर्स हैं शायद, या फिर ऐसा व्यवस्था है हमारा, क्यों उन पर लगाम भी नहीं लगा पा रही है? मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमारी ज्वाइनिंग हो, आपकी ज्वाइनिंग हो, हम सबकी ज्वाइनिंग हो तो हम काम नहीं करेंगे। हम पूरा काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, मन से काम करेंगे, और जो काम कर रहे हैं वो भी करेंगे। लेकिन हमें इस तरह से ना किया जाए, हम लोगों का रिजल्ट दिया जाए, हम ये लोगों का रिजल्ट को जारी किया जाए। अगर जहां त्रुटि हुई है, जिस सब्जेक्ट का आपको मैथ का री एग्जाम लेना है, उसको छोड़ करके आपने कहा था हाई कोर्ट ने कि सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट दीजिए, आप दीजिए रिजल्ट, और जो मैथ का एग्जाम लेना है उसका डेट निकालिए। आप 2 मंथ पहले डेट निकालिए, 1 मंथ पहले डेट निकालिए और बता दीजिए कि ये सिलेबस से एग्जाम होगा। आप बोल दीजिए कि पीजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बोलिए, सिलेबस दीजिए और तब एग्जाम लीजिए। चाहे जिस विषय का आपको एग्जाम दोबारा लेना हो, री एग्जाम लेना हो,
रिकंडक्ट कराना हो एग्जाम। लेकिन ऐसा स्टूडेंट के साथ मत कीजिए, ये बहुत बड़ी धोखा है। सरकार बन गई, आपके मंत्रालय मिल गया, सभी लोग मजे में आ गए, सभी का मजा हो गया, सजा कौन पा लिया? यहाँ पर बेचारे स्टेट वाले, उनका क्या कसूर था? बेचारे प्राइमरी स्कूल के मेरिट लिस्ट जो अप्लाई करके बैठे हुए हैं, आज आएगा लिस्ट, कल आएगा लिस्ट, बेचारा इधर उधर दिन रात आस लगा करके, है ना, हमारे शिक्षा विभाग को देखते रहता है, प्राइमरी शिक्षा के उत्तराधिकारी को क्या होने वाला है, क्यों, कब तक? स्थिति बहुत हालात खराब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं उन सभी स्टूडेंट से कि सब आप हमारे जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को जरूर नोटिफिकेशन को ऑल करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। आप जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो भी टीचर्स वाले ग्रुप है, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, तभी लोगों को जागृति आएगा और तभी लोगों की सच्चाई का पता चलेगा कि हाँ, हमें कुछ करना होगा, हम सबको मिलकर के कुछ करना होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? एसटीईटी की रिजल्ट आप ले लेते हैं, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, साल भर हो गया, क्या मांग रहा है? दिसंबर आने वाला है, आपने कहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, हाईकोर्ट में था मामला तो कहा कि हाईकोर्ट से फैसला आएगा, हाईकोर्ट में हो गया है, याचिका दायर है, रिट दायर है, उस पर जो फैसला आएगा उसके बाद हम उसका सम्मान करते हैं। सम्मान कीजिए आपका कब तक? अब आपका बोर्ड का अध्यक्ष फिर से बन गए, बोर्ड का जो भी है, ठीक है, ये कैसे होगा? नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी रिजल्ट दिया जाना चाहिए, हम सबको हमारा जो सम्मान है हमें मिलना चाहिए, हमारी रिजल्ट मिलनी चाहिए, हमारे रिजल्ट को जारी करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, या आप लोग सब हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए, इसको लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में हैं, हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और हमारी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं। हम लोग एसटीईटी अभ्यर्थी की, हम लोग प्राइमरी और मिडिल स्कूल वाले शिक्षकों की जो अप्लाई करके आज 2 साल से वेट कर रहे हैं, समय पर चुनाव हुआ, 1 महीना में चुनाव हो गया, रिजल्ट निकल गया, इसीलिए लोगों ने आंदोलन चलाया था, ट्रेंड चलाया था ट्विटर पर कि ऐसा हो कि चुनाव आज हो, रिजल्ट साल भर के बाद आए और उसके बाद पता चला कि चुनाव रद्द हो गया। ऐसा भी तो होना चाहिए, लेकिन हम ही लोग क्यों बलि का बकरा बनते हैं? हम ही लोग पर आकर के क्यों फंसाया जाता है? इसमें सबसे बड़ा पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा धोखा टीचर्स के ही साथ क्यों हो रहा है? सरकार क्यों नहीं चाहती है कि स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट बेहतर पढ़े? कुछ स्टूडेंट के पढ़ने से काम हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट आईएएस कंप्लीट कर लिया, उससे हमारी पूरा एजुकेशन सिस्टम चल जाएगी। ग्रामीण स्टेज पर क्या हालत है, जमीन पर क्या स्टूडेंट्स का क्वालिटी है, उसके पढ़ने का क्या उसका मेरिट है, आपको पता है? नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों जो भी देखा उसको हमारे चैनल जॉब इन्फिनिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अंबर सर की तरफ, अंबर कुमार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा ऑनलाइन चैनल जॉब इन्फिनिटी। तो चलिए दोस्तों, आज की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर एक नए डिबेट लेकर के हम फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां पर हम और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।